हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारा 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट एक दो चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज हम हैं चैप्टर नंबर 3 पे, 11th का चैप्टर नंबर 3, पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, लेक्चर नंबर 1। ओके, आज हम क्या सीखने वाले कि पार्टीशन वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आज तुम लोग सोच रहे हैं कि दीदी क्या पढ़ा रही है, कुछ तो अजीब सा। ठीक है, पर कुछ अजीब सा नहीं है, ये हम लोग को बहुत हेल्पफुल करने वाली है इकोनॉमिक के लिए। ठीक है, इसीलिए हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, अब पार्टीशन मतलब क्या बच्चों? पार्टीशन मतलब क्या? छोटे छोटे पार्ट्स। ठीक है, जिसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत समझ लो, ये पेन है। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगी, इसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। ये क्या होगा? पार्ट्स में डिवाइड होगा और इसकी वैल्यू। ठीक है, मतलब मैंने जिस चीज को पार्ट में डिवाइड किया है ना, इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, आज हम देखते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन। ठीक है, The procedure of dividing the data in equal parts is called as partitioning। मतलब क्या बच्चों? ये जो डाटा है ना, ये जो पार्टीशन वैल्यू है ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे अलग अलग डाटाज में। ठीक है, अब हम अलग अलग डाटाज में तो डिवाइड करेंगे, पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टीशनिंग वैल्यू। ठीक है, वैल्यू डिवाइडेड इनटू डाटा इनटू अ required number of equal parts is called as partition value। ठीक है, इसका मतलब क्या? चीजों को पार्ट्स में डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल अभी ये मार्कर है। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगी? छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करूंगी। इसको क्या बोलेंगे हम? पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, जैसे कि हम लोग 10th क्लास में पढ़े ही होंगे। ठीक है, क्या हम लोग पढ़े होंगे? अब आप लोग पूछेंगे तो हम लोग कुछ मेजरमेंट सेंट्रल टेंडेंसी के पढ़े होंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ा होगा? अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये सब तो हम लोग पढ़े होंगे ना। इसके ही ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसके ही ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज जो वैल्यू है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मीडियन मतलब क्या बच्चों? ठीक है, मीडियन मतलब क्या? अभी मेरा ये पूरा ये सीरीज है। ठीक है, अभी मेरा ये पूरा सीरीज है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगी? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। ठीक है, अब मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको लोअर लिमिट। ठीक है, इसको अपर लिमिट्स। ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको लास्ट। ठीक है, और पर बीच वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मीडियन। ठीक है, मीडियन जो है ना, एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू, सॉरी, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन देखो ये क्या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, पर इसके बीच में क्या है? अब हम लोग पूछेंगे ना, इसके बीच में क्या? उसको क्या बोलेंगे हम? मीडियन बोलेंगे। ठीक है, मीडियन इज स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू बिकॉज द इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या? मीडियन जो है ना, वो हमको ना डिवाइड करने के लिए और उसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि पार्टीशन वैल्यू क्या होता है। ठीक है, चीजों को डिवाइड करना होता है। ओके, अब चीजों को डिवाइड तो करना होता है। अब हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड तो कर देंगे, पर दो पार्ट में डिवाइड करने से क्या मैं सब कुछ स्टडी कर लूंगी क्या बच्चों? नहीं, इसको मुझे और अच्छे तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अब किसके पास जाऊंगी? मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल इज ऑल्सो नोन एज पार्टीशन वैल्यू। इसको भी हम क्या कह सकते हैं? पार्टीशन वैल्यू कह सकते हैं। अब हम पार्टीशन वैल्यू क्यों सीख रहे हैं इकोनॉमिक्स में? चीजों को एनालाइज करने के लिए। किसके लिए? चीजों को एनालाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम अनएम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट्स को, फिर ये पॉवर्टी को, फिर क्या बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए, हमारे इकोनॉमिक्स को एनालाइज करने के लिए हम क्या सीख रहे हैं? यहाँ पे पार्टीशन वैल्यू सीख रहे हैं। ठीक है, अब मतलब क्या? अब मैं आप लोगों को ना एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है? सीरीज है। ठीक है, ये हमारा सीरीज है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? अब पूरे को ऐसे कैसे स्टडी कर लूं बच्चों? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। फिर मैं क्या करूंगी? इसको बीच में से, जो बीच में एकदम मिडिल में जाके क्या करूंगी? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। इसको क्या बोलेंगे हम? पार्ट्स, पार्टीशन वैल्यू।
ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, मीडियन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन। ठीक है, मतलब क्या, ऐसी चीज जिसको दो इक्वल पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ये मीडियन तो है, ठीक है, ये सीरीज भी है। ठीक है, अब हम लोग इसे देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसा हम लोग मान तो लेते हैं कि ठीक है, इसने हमारा ना जो एकदम मिडिल चीज है उसको फोकस किया। ठीक है, ओके। अब क्या हम ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कि क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या सीरीज है, क्या नहीं है, नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्वार्टाइल के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग मीडियन देख लिए, अब क्वार्टाइल देखते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं ना जो 4 इक्वल पार्ट्स में जो चीज डिवाइड हो मैं उसको स्टडी करूंगा। ठीक है, वो क्या बोलेगा, मैं 4 इक्वल पार्ट्स में जिसको स्टडी करेंगे उसको स्टडी करूंगा, ऐसा क्वार्टाइल बोलेगा। ठीक है, आपको पार्टीशन का मतलब समझ गया होगा। ठीक है, पार्टीशन वैल्यू, इसको ही हम अलग अलग तरीके से स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, पार्टीशन वैल्यू आप लोगों को समझ गया होगा। ठीक है, नीड ऑफ पार्टीशन वैल्यू मतलब क्या, ऐसी कौन कौन सी जरूरत थी जिसके वजह से हम लोग को इकोनॉमिक्स में पार्टीशन वैल्यू स्टडी करनी पड़ रही है, देखते हैं। ठीक है, द data consists of the extreme value on the lower side is also a higher side is the magnitude। मतलब क्या, जो भी अभी फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग का एक क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अभी कोई एक बच्चा है, ठीक है, अब बहुत बच्चे का स्कोर 90 90 90 आया है। ठीक है, पर कुछ बच्चे का धीरे धीरे नीचे भी गया होगा। ठीक है, कोई बच्चा फेल भी हुआ होगा। ठीक है, हम अब इसको एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पार्टीशन वैल्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, such as value is known as outlier। ठीक है, it is average used to such as data is the misinterpret and representative value। ठीक है, अब क्या, अब हम लोग देखो, अब कैसे भी हम लोग स्टडी करेंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, उसको एक सीक्वेंस वाइज में स्टडी करना पड़ेगा। क्यों, अगर हम एक सीक्वेंस वाइज में स्टडी करेंगे ना बच्चों, तो हम लोग का जो मिस इंटरप्रिएट है ना, मतलब जो कोई गलती होने की चांसेस रहेगी ना, वो गलती नहीं होगी। ठीक है, द एवरेज यूज सच अ डाटा इज द misinterpret representative value, it is overcome misinterpretation of general partition value like median, quartiles, decile and percentile। ठीक है, अब हम क्या देखो, अभी फॉर एग्जांपल अभी किसी बच्चे का 80% आया है। ठीक है, ऑलमोस्ट 25 का आया होगा। ठीक है, अब 25 का 80 आया है, फिर 25 का 80 आया है, अब 10 का आया है 70, 5 का आया है 50। ठीक है, अब हम इसको सीक्वेंस में प्लॉट करेंगे तो हम मेजर कर पाएंगे क्या इजीली, नहीं। ठीक है, इसके वजह से हम लोग ने क्या, इसमें क्या और स्टडी करना पड़ेगा हम लोग को, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। ठीक है, क्यों, क्योंकि चीजें हमें और इजी वे में समझ आएगी। ठीक है, आई होप आप इसकी क्या नीड है ये आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें किसी भी चीज को, अभी फॉर एग्जांपल हमें मंथ को पूरा ईयर की स्टडी करनी है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में पहले तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग ने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया है, पर उसको हम इजीली स्टडी कर पाएंगे क्या, नहीं। इसके वजह से हम किसके पास जाएंगे, क्वार्टाइल के पास जाएंगे। चलो इनके पास भी जाके देखते हैं। ठीक है, अब क्वार्टाइल क्या बोलता है, मैं उन चीजों को स्टडी करता हूं जो 4 इक्वल पार्ट्सों में चीजों को डिवाइड कर दे। ठीक है, वो क्या कर दे, 4 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दे, उस सीरीज को डिवाइड कर दे। ठीक है, ओके, अब वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो कर देगा। ठीक है, पर क्वार्टाइल डिनोट, जो क्वार्टाइल था उसको कैसे डिनोट किया गया, Q1, Q2 एंड Q3। देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वार्टाइल। फॉर एग्जाम्पल ये एक सीरीज है। ठीक है, अब एक बात बताओ, बीच में तो मीडियन हो गया ना, बीच में मीडियन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब 4 करना है तो 1 2 3
एक और इधर ले लेते हैं, ठीक है 4। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, मीडियन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो ये है कितना 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25%। ठीक है, अब ये क्या है, ये फुल मिला के कितना है 100%। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग ने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो किया, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड तो किया, पर इसकी जो सीरीज थी वो कितनी आई, Q1 Q2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ 1 मिनट मिस्टेक हो गया इधर। एक मिनट हाँ बच्चों, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये पहला हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब ये क्या रहेगा हमारा, मीडियन रहेगा, ये क्या रहेगा हमारा, मीडियन रहेगा। ठीक है, अब क्या, ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया, ये 4 पार्ट हो गया। ठीक है, पर क्या ये सीरीज कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, अब सीरीज हमें पता चल गया कितना है, 1 2 3। अब हम लोग ने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड तो कर दिया, क्या क्या हम लोग ने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, पर अब हम लोग इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसकी सीरीज लिखेंगे Q1 Q2 और Q3। ठीक है, सॉरी Q3, मतलब क्या, क्वार्टाइल हमें क्या बोलता है, क्वार्टाइल बोलता है मैं उस चीज को स्टडी करता हूं, मैं उस सीरीज को स्टडी करता हूं जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, पर उसकी सीरीज क्या हो, 3 हो। ठीक है, Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा, Q1 इज नोन एज फर्स्ट एंड लोएस्ट क्वार्टाइल। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये फर्स्ट एंड लोअर क्वार्टाइल है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट एंड लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, क्यों, ये पहला है। ठीक है, यहाँ पे लोअर नंबर लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 अगर सीक्वेंस वाइज जाएंगे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, Q2 इज अ मीडियन। ठीक है, Q1 क्या है, फर्स्ट और लोअर पार्ट है। ठीक है, अब Q2 क्या हो गया, ये तो मीडियन हो गया, ये तो भाई बीच का पार्ट हो गया। ठीक है, अब Q3 क्या, Q3 बोलता है कि मैं ना अपर हूं, मैं एक अपर पार्ट हूं और थर्ड पार्ट हूं। ठीक है, ये क्या बोलता है, मैं एक अपर पार्ट हूं और थर्ड, मतलब क्या, ये जो सीरीज है हम लोग ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, इस सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में इसको 4 में, कितने में, 4 में किया। ठीक है, क्वार्टाइल्स को कितने पार्ट में कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों, 4 इक्वल पार्ट्स, और इसके सीरीज कितने रहते हैं, 3, Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, Q1 को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट एंड लोअर एलिमेंट्स, फर्स्ट एंड लोअर आइटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या, वो पहला तो है पर सबसे छोटा अमाउंट है उसका, उसको क्या वैल्यू दी जाएगी, 1 वैल्यू दी जाएगी। मतलब क्या, वो सबसे छोटा और सबसे लोएस्ट वैल्यूएबल है। ठीक है, फिर Q2 क्या बोलता है, भाई मैं तो बीच का हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, लोगों को डिवाइड कर देता हूँ बीच में से। फिर Q3 क्या बोलेगा, मैं एकदम लास्ट, सबसे अपर, मतलब क्या, नीचे से ऊपर जा रहा है ना बच्चों, ये लोअर है, अब इसका नंबर धीरे धीरे ऊपर जाते जाएगा ना, तो क्या ये अपर है। ठीक है, और ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब क्या, ठीक है, अब हम लोग ने ये भी देख लिया। ठीक है, अब हम लोग को बोलेंगे कि Q1 जो है वो कितना वैल्यूएबल है, उसकी मेजरमेंट कितनी है, तो इसकी 25। अब हम लोग को Q1 निकालना रहेगा तो हम लोग क्या 25 का निकालेंगे। ठीक है, पर अगर मुझे अपर ये 25, ये अगर मैं इतना निकालूंगी तो इसके पास कितना वैल्यू रहेगा, 75।
ठीक है। पर अगर मैं इसका 25 निकालूंगी तो इसके पास कितना रहेगा 75, पर अगर इक्वल में डिवाइड कर दूंगी तो 50-50। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझा होगा। ठीक है, कि क्वार्टाइल क्या होता है। क्वार्टाइल्स क्या होता है बच्चों, जिसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके 3 सीरीज निकलते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, और क्या Q1 जो है वो लोअर एलिमेंट्स होते हैं और Q2 जो है वो मीडियन होता है और Q3 जो होता है वो अपर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसाइल। ठीक है, अब डिसाइल क्या बोलता है, डिसाइल डिवाइडेड सीरीज इनटू 10th इक्वल पार्ट्स। ठीक है, उसको क्या 10th इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने पार्ट में 10 इक्वल पार्ट्स में। अब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया, ठीक है, पर क्या इसके सीरीज जो है वो भी 10 आने वाली है क्या, देखें, चलो आ जाओ। ठीक है, देखते हैं, इधर देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग लेके गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 पार्ट में डिवाइड किए, 1 2 3, चलो ऐसे लिख के देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये क्या है, 10 पार्ट में डिवाइड दिख रहा है ना आप लोगों को, इक्वल पार्ट में डिवाइड है ना बच्चों। ठीक है, पर क्या ये 10 इक्वल पार्ट में तो डिवाइड है, तो क्या क्या इसकी सीरीज भी 10 आने वाली है, आने वाली है क्या, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9। मतलब क्या, डिसाइड हमें क्या बोलता है कि तुम लोग इक्वल पार्ट्स में 10 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड तो कर दो, पर उसकी सीरीज क्या आने वाली है, 9 ही आने वाली है। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, अब हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे D1 D2 और D3, फिर D4 D5 D6 D7 D8 D9 और नहीं बस D9। ठीक है, मतलब क्या, डिसाइड हमें बोलता है कि भाई इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो कर दे, अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में इक्वली तो डिवाइड कर इसको 10 पार्ट में, पर इसका जो सीरीज है वो 9 आएगा। पर इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, तो D1 D2 और D3 D4 D5 D6 D7 D8 और D9। ओके, देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके सीरीज कैसे लिखेंगे, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, मतलब क्या, डिसाइल क्या बोलता है, तुम लोग इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, पर फिर भी इसका सीरीज क्या आएगा, 9 ही आएगा। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 और D9। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को डिसाइल का मतलब समझ गया होगा। ठीक है, अब हम परसेंटाइल देखते हैं। अब परसेंटाइल मतलब क्या, परसेंटाइल डिवाइडेड अ सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। भाई ये तो कुछ अलग ही बोल रहा है, परसेंटाइल बोल रहा है कि मुझे 100 पार्ट्स में तुम लोग डिवाइड कर दो, पर इसकी जो सीरीज है वो क्या है, 99 ही आएगी। ठीक है क्या, एंड फॉर एनी सीरीज देयर आर 99। ठीक है, परसेंटाइल मतलब क्या, तुम लोग इसको 100 सीरीज में डिवाइड तो कर दोगे, पर इसकी परसेंटाइल कितनी आने वाली है, 99 आने वाली है। ठीक है, पर हम लोग इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, P1 P2 P3 और PQ, मतलब P4 P5 P6 P7 P8 P9 और P99 तक। फॉर एग्जाम्पल अभी ये सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज है, इसको हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पॉसिबल है। अभी इधर पे 5 6 नहीं होगा, ठीक है, होगा ही नहीं। चलो हम लोग थोड़ा बहुत भी देख लेते हैं इसमें। ठीक है, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इक्वली डिवाइड करेंगे ना, पर इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे देखते। P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P
P10, P11, P12, P13। मतलब क्या, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में तुम लोग डिवाइड कर लो। कितना? 100 इक्वल पार्ट्स में। पर इसका P मतलब इसकी जो सीरीज है वो क्या है, 99 ही आएगी। और हम लोग इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, P1, P2, P3, P4, P5, P6 ऐसे करके हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा कि पार्टीशन क्या होता है। मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट्सों में चीजों को डिवाइड कर देना। ठीक है, फिर क्वार्टाइल आएगा। क्वार्टाइल बोलेगा भाई इसको तू 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, पर इसकी सीरीज क्या होगी, 3 ही होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या, डेसाइल। डेसाइल क्या बोलता है, तुम लोग इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, पर इसकी वैल्यू, इसकी जो सीरीज है वो 9 ही रहेगी। और परसेंटाइल क्या बोलता है, तुम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, पर इसकी जो सीरीज है वो 99 ही होगी। अब देखते हैं कैसे। ठीक है, क्वार्टाइल बोलता है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 3 सीरीज मिलेंगे। और उसको डिनोट कैसे करेंगे, Q1, Q2, Q3। ठीक है, डिसाइल क्या बोलता है, मुझे कितना 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू, इसकी सीरीज रहेगी 9। इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, D1, D2, D3 ऐसे D9 तक। परसेंटाइल बोलता है मुझे 100 पार्ट में डिवाइड कर दो, पर मेरी वैल्यू 99, मतलब मेरी जो सीरीज है वो 99 ही रहेगी। और इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, P1, P2, P3, P4 और P5 डैश 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 P99। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को जो मैंने आज पढ़ाया है ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऑलरेडी मैंने मेंशन की है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में और एक ऐसे ही बहुत अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट्स करिए। ठीक है, थैंक यू।